कठुआ में एनकाउंटर शुरू हो चुका है। सेना और पुलिस मिलकर के आतंकवादियों का सफाया करने के लिए लगी हुई है। मौके पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात भी पहुंच गए हैं और वहां पर पहुंचने के बाद आतंकवादियों का कहां पर वो छुपे हुए हैं इसका जायजा लिया जा रहा है और उनके एनकाउंटर की तैयारी जो है वो सेना और पुलिस द्वारा कर ली गई है और इस वक्त एनकाउंटर जो है वो चल रहा है। जागरण ने अपनी वेबसाइट पर खबर डाली थी, उस खबर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। कठुआ के हीरानगर में मुठभेड़ शुरू, सेना ने 5 आतंकियों को घेरा, गोली लगने से 7 साल की बच्ची घायल हुई है। एक 7 साल की बच्ची जो है वो घायल हुई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर लिया है। स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना को बताया कि 5 आतंकी छिपे हुए हैं। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने जवाबी फायरिंग की। मुठभेड़ में अब तक कोई भी हताहत नहीं हुआ है। ये खबर जो है ये दैनिक जागरण ने 2 घंटे पहले अपनी वेबसाइट पर डाली है। और पिछले दिनों आपने देखा था कि वहां पर 3 लोगों की मौत हुई थी और वो मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी। ये पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। पुलिस उसकी जांच कर रही थी, सेना ने भी नज़र बनाई हुई थी और उससे पहले सेना जो है वो सर्च ऑपरेशन चला चुकी है। ड्रोन से जंगलों को खंगाला गया था ताकि आतंकवादियों का पता लगाया जा सके, लेकिन आतंकवादियों का पता उस वक्त नहीं चला था। ना जाने आतंकी कहाँ छुप गए थे। लेकिन अब ये आतंकी सामने आए हैं, जिसमें शायद जो लोग जिनकी मौत हुई है पिछले दिनों में वो इन्हीं की करतूत होगी। इन्होंने ऐसा किया होगा, ऐसा सोचा जा सकता है। वो तो अब सेना और पुलिस जो ऑपरेशन चला रही है उसके बाद ये पता चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ था और क्यों हुआ था और ये आतंकी कब से सीमा पार कर इस ओर आकर के छुपे हुए थे और ये किन लोगों के संपर्क में थे और कहाँ छुपे हुए थे। इसका पता पुलिस प्रशासन और सेना लगा रही है। और लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है, इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने के लिए सेना ने कमर कस ली है। अब जवाबी कार्रवाई जो है वो सेना कर रही है। दोनों तरफ से फायरिंग जो है वो हो रही है और आतंकवादी जो है वो उस जगह पे छुपे हुए हैं। अब आप जानते हैं कि अंधेरा हो चुका है और अंधेरे का फायदा आतंकवादी उठाने का प्रयास करेंगे, लेकिन इनका बच कर के जाना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब इन लोगों को इनकी सही ठिकाने पर सेना और पुलिस पहुंचा देगी, क्योंकि अब ये सेना और पुलिस की नज़र में आ गए हैं। और ये बीच में जो खबर निकल करके आई है कि एक बच्ची 7 साल की जो है वो घायल हुई है, उसे गोली लगी है, ये खबर निकल करके सामने आई थी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आज रविवार देर शाम आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर लिया है। दोनों तरफ से भारी गोलाबारी जारी है। कठुआ के हीरानगर के सन्याल में 5 आतंकियों को देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया। स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना को बताया कि 5 आतंकी छुपे हुए हैं। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने जवाबी फायरिंग की। दोनों तरफ से गोलाबारी जारी है, दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। सन्याल बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। घुसपैठ के मामले में यहाँ पिछले साल पुलिस चौकी के पास ग्रेनेड फेंका गया था। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कुछ ही दूरी पर ये क्षेत्र है। आप सोचिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि पहले पिछले साल भी यहाँ पर आतंकवादियों द्वारा ग्रेनेड फेंका गया था, वो खबर सामने थी। उसके बाद इस साल जिन मासूमों की, जिन बेगुनाह लोगों की जान गई है, जिन लोगों की जान गई है, वो भी रहस्य बना हुआ था। उस रहस्य से भी पर्दा नहीं उठा था। जिस बीच में ये आतंकवादी अब सामने आए हैं, इन आतंकवादियों की ढूंढ लिया गया है और अब मुठभेड़ चल रही है। बड़ी जल्दी हो सकता है खबर आए इन आतंकवादियों का सफाया जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना मिलकर के करे। ये खबर बड़ी जल्दी सामने आ जाएगी और दोनों तरफ से अब गोलाबारी चल रही है। ये बताया जा रहा है कि इन लोगों के पास भारी मात्रा में हथियार हैं, गोला बारूद इनके पास है, जिसके चलते ये गोलाबारी कर रहे हैं और दोनों तरफ से गोलाबारी चल रही है। देर शाम को ये मुठभेड़ शुरू हुआ तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये अंधेरे का फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये नामुमकिन है कि अब ये बच के जाएं। अब इन लोगों का इलाज जो है वो सेना और पुलिस बड़ी जल्दी कर देगी, ऐसा लग रहा है। मौके पर डीजीपी जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात जो हैं वो पहुंचे हैं। उन्होंने वहां का जायज़ा लिया है और पत्रकारों को जब उन लोगों ने देखा और उन्होंने कहा कि
थोड़ी दूरी बना करके रखें, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है, मुठभेड़ चल रही है और आतंकियों का सफाया करने के लिए सेना और पुलिस काम कर रही है। और अब ये देखना होगा कि कब तक ये खबर सामने आती है, इन लोगों का सफाया कब होता है